आज के सेशन में हम छोटी हे सीखेंगे, जिसका एक रूप जो दो चश्मी हे होता है, हम उसको ऑलरेडी लेक्चर 11 में सीख चुके हैं। तो आप अगर यहाँ डायरेक्ट आए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि लेक्चर 11 को भी पहले देख लें, 11 नंबर लेक्चर को। उसमें हमने दो चश्मी हे, ये दो चश्मी है, इसके बारे में बताया है। तो आप उसे समझ लें और उसके बाद में आप यहाँ पर आए तो ज्यादा आसानी होगी। और स्टार्ट करने से पहले हम देख लें कि हमने अभी तक क्या क्या, कौन कौन से अल्फाबेट सीख लिए हैं। और आप हैरान रहेंगे कि करीब करीब सब कुछ हम सीख चुके हैं। अलिफ हो चुका है हमारे लिए, बे हो चुका है, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, ये बड़ी हे है, इसको हम सीख चुके हैं पहले। खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये, सीन, शीन, सुवाद, जुवाद, तोए, जोए, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाओ। अब ये हे हम आज सीखने जा रहे हैं। और इसकी ये जो शक्ल है, ये दो चश्मी है, ये हम पहले सीख चुके हैं। इसको ये निशान लगाता हूं। और इसके बाद ये एक हमजा, एक निशान है जिसके बारे में मैं अगले सेशन में दूंगा। इसके बाद हमने बड़ी ये और छोटी ये भी सीखा है। तो हमारे सारे लेटर्स अल्फाबेट सिस्टम के पूरे हो चुके हैं, सिवाय छोटी हे के, जो हम आज सीखेंगे। और इसके बाद तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। और ये नंबर सिस्टम नीचे दिया है, तो नंबर्स भी हम पूरे सीख चुके हैं। तो हमारे पास आज आखिर का अल्फाबेट है, आखिर का लेटर है। ये पूरा होने के बाद हमारी प्रैक्टिस शुरू होगी। तो आप में से जिन लोगों को अभी तक किसी लेटर को जोड़ने के बारे में कंफ्यूजन है या नहीं समझ पाए हैं, तो उसे उस चैप्टर में, रेलेवेंट चैप्टर में वापस जाएं और उसे बार बार दोहराएं। क्योंकि अगर अभी तक नहीं सीखा तो आगे नहीं सीख पाएंगे। तो कोशिश करें कि जो भी कमी हो रही है, जो भी शॉर्टफॉल हो रहा है, उसे पूरा करें। अब मैं बात करता हूं आज के सेशन की। छोटी है और दो चश्मी है, जैसे मैंने कहा, ये है बड़ी है। ये बड़ी है भी ह का की आवाज देती है, छोटी है भी ह की आवाज देती है। अब यहाँ पर दोनों मैंने एक साथ लिए हैं। यहाँ पर अल्फाबेट चार्ट में ही दोनों अलग अलग लिए गए हैं, लेकिन मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूं क्योंकि आप ध्यान से सुनिएगा और समझ लीजिएगा। ये है छोटी है और ये है दो चश्मी है। दरअसल ये दोनों एक ही हैं, एक ही छोटी है के दो अलग अलग फॉर्म है। कुछ कुछ सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ लोग तो हर सिचुएशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। जहां पर हमें हमें छोटी हे का इस्तेमाल करना चाहिए, जहां पर ये वाला छोटी हे का जो गोल वाला फॉर्म है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बदले में भी लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। और स्पेलिंग के माने से वो गलत नहीं है। इसलिए इसके बदले यदि आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि मैं अक्सर देखता हूं लोग करते हैं, तो आपकी स्पेलिंग गलत नहीं होगी, क्योंकि ये वेरिएंट्स हैं। ये दोनों एक ही अल्फाबेट, एक ही लेटर के दो अलग अलग फॉर्म्स हैं। लेकिन स्टैंडर्ड राइटिंग प्रोसीजर के हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग इस्तेमाल करने का तरीका बताया गया है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं, आप लेक्चर 11 में जाएं, जहां पर हम, जैसे ये द है, द में हे मिला के ध बना दिया, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी जो ह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो हिंदी के जो अल्फाबेट है, ध, घ, भ, छ, थ, इन अल्फाबेट को बढ़ाने बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल बाकी की जो जगह है जहां पर ह की जरूरत होती है हमें, उसमें भी हमें कंफ्यूजन होता है कई बार, इस ह में और इस ह में। तो ये तो स्पेलिंग की बात है। एक छोटा सा रूल ऑफ थंब बता देता हूं कि ये हिंदुस्तानी साउंड इससे बनेंगे और अरबी साउंड इससे बनेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, प्रैक्टिस करते रहें। सही स्पेलिंग प्रैक्टिस धीरे धीरे समझ में आती है। तो चलें हम अब ये छोटी हे को सीखते हैं। छोटी हे लिखने का तरीका, आप जैसे जीरो बनाते हैं ऐसे बनाएं। और दो चश्मी हे को हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, इस तरीके से क्रॉस करते हैं हम लोग बीच में से। तो आप ये जीरो बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा छोटी हे। और अब इसके जो आधी शक्ल है या टूटी शक्ल है, वो लिखने का तरीका थोड़ा सा विचित्र है। आप ध्यान से सुन के समझ लीजिएगा।
जब हम शुरुआत में यानी कि पहला लेटर जब हम लिखते हैं छोटी हे को, तो हम इसको ऐसा बनाते हैं जो कि आपको ध्यान होगा बे पे ते टे से मिलता जुलता है, और इसके नीचे एक ये हुक डाल देते हैं। तो ये यहाँ पर बेहतर दिया गया है, मैंने जो ये गलत थोड़ा उतना साफ नहीं लिखा, यहाँ पर बहुत सफाई से लिखा गया है। तो आप ऐसा लिखेंगे और इसके नीचे एक हुक का निशान डाल देंगे, तो इसको छोटी हे समझ लिया जाएगा। अब ये मत पूछिए कि ऐसा क्यों किया जाता है, लेकिन इसी तरीके से करने से आपको समझ आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हा थ, त और ह जुड़ा थ बन गया, यानी ये भी छोटी ये है, ये भी छोटी ह है, ये है, लेकिन ये त में जो ह जोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई है, और ये अलग अलग जगह पे इस्तेमाल की जा रही है। इसलिए छोटी हे को जब हम किसी और अल्फाबेट के साथ जोड़कर भारी शब्द बनाते हैं, थ ध भ घ वाले, तो हम इसको ऐसा इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये बनाइएगा और इसके नीचे एक हुक का निशान लगा दीजिएगा, आपका छोटी ये बन गया। तो ये हाथ हो गया, ये हो गया हजार, ठीक है, हजार। ये देखिए हम ऐसा लिखा जाएगा। अब बात आती है कि बीच में कैसे लिखेंगे। तो शुरुआत में तो हमने ऐसा करके ऐसा लिख दिया, लेकिन जब बीच में आता है तो उसे इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसा उल्टा हो गया। ये सीधा था, इसका उल्टा फॉर्म लिखा, और इसके नीचे भी हुक लगा दिया। तो इसको आप इस हुक के निशान से पहचानेंगे। आप ऐसा लिखेंगे या ऐसा लिखेंगे, दोनों में ये हुक का निशान रहेगा, इससे आप पहचान सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये उल्टा लिखा गया है और इसके नीचे हुक का निशान। आप एक तरीके से कह सकते हैं ये अल्फाबेट है, कहीं पर आपने इसकी ये ऊपर की शक्ल इस्तेमाल की, कहीं पर आपने इसकी नीचे की शक्ल इस्तेमाल की, और दोनों के नीचे हुक का निशान लगाया। इस तरीके से समझेंगे तो आपको लॉजिक समझ में आएगा कि हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये म है, मीम का मैंने आपको ये तरीका लिखने का भी सिखाया था, ह है और क है, तो ये हो गया महक, महक या महक। ये देखिए क है, इसके बाद ये ह जुड़ा, उसके बाद अलिफ जुड़ा, कहा। ये वाव है, तो ये व के लिए हम अपन नीचे निशान लगाते हैं क्लास में, कहावत, व के बाद हाथ उठाना पड़ता है, तो ये कहावत हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, एक बार समझ में आ जाए तो। ये तो बहुत भारी, मेरे ख्याल से सबसे बड़े बड़े शब्दों में से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये च है, इसके बाद आप इसको नुक्ते हुक से पहचान लीजिए, ह है, फिर से च है, फिर से ह है, उसके बाद अलिफ है, फिर से ह है, और उसके बाद ट है। तो चह चहाहट, ये चह जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है उसके लिए इस्तेमाल किया। इस वर्ड की प्रैक्टिस कर लें, आपके ह की कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, छोटी हे की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। अब आपको ध्यान होगा, जो मैं हमेशा से कहते आया हूं, कोई भी अल्फाबेट जब अकेले में आता है या आखिर में आता है तो उसकी शक्ल पूरी लिखी जाती है। तो यहाँ पर आखिर में आने में कुछ अपवाद होगा ह के बारे में, लेकिन अकेले में जब आता है तो उसकी शक्ल पूरी लिखी जाएगी। तो अब ये पूरी शक्ल तो ऐसे ही लिखी जाती है। ये इसको मैंने अच्छे तरीके से नहीं बनाया, आप इसे, मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं जितनी आप लोगों की है, आप उसे थोड़ा अच्छे तरीके से बनाइएगा। तो ये ह है, तो ये देखिए आ और ह, आ हो गया। ये है वाह, वो अलिफ ह, वाह हो गया। ये है चाह, हो गया, ठीक है। ये शाह, शाह हो गया। अब ये शुरुआत में आती है तो हुक लगा दिया, हुक से पहचान लिया, ह स त और ई, हस्ती। आप इसमें से यदि इसको आधा करना चाहते हैं, आधा आप मुनासिब समझते हैं कि स को आधा करना है, तो ये निशान जो हमने जज्म का लगाया था आप लगा सकते हैं, हस्ती हो गया। नहीं लिखा होगा तो भी हम पहचानेंगे। अब ये बहुत प्यारा सा वर्ड है, आप पहचान पढ़ने की कोशिश करें, ह न द उ। ये मैं अभी तक आप निशानी से बाहर नहीं निकले इसलिए निशान लगाए दे रहा हूं, स ता न। तो और इसके नीचे भी अगर मैं जेर लगा देता हूं, अब आप पढ़ के देखिए, इसको भी मैं आधा कर देता हूं, जज्म लगा देता हूं, हिंदुस्तान। तो ये हिंदुस्तान हमारे देश का नाम, इस तरह हिंद उ स्थान। द के बाद हाथ उठाना पड़ा इसलिए वाव को अलग लिखना पड़ा, वाव के बाद हाथ उठाना पड़ा इसलिए स को अलग लिखना पड़ा, तो हिंदुस्तान लिख दिया हमने। अब देखें एक और अपवाद यहाँ पे जो मैंने कहा था, हमने कहा था कि कोई भी शब्द के आखिरी में जो अक्षर आता है उसे हम उसकी ओरिजिनल शक्ल में लिखते हैं, लेकिन ह के केस में ऐसा नहीं है। ओरिजिनल शक्ल तो ह की ऐसी है, लेकिन जब आखिर में आएगा तो ह को हम ये देखेंगे यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, सिर्फ ऐसा।
कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं, ये अरबी का तरीका है। तो अरबी के तरीके में आप चाहें तो ये पिछले अल्फाबेट से जोड़कर ऐसा कर कर ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी रिकमेंडेड है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड मेथड के हिसाब से, उर्दू के हिसाब से ये बेहतर तरीका है। तो मैंने दोनों लिख दिए आपके, क्योंकि कई जगह आपको ऐसा दिखाई देगा। तो आप पढ़ने की कोशिश करें। ये आ ह स त ह, ये ही है। आहिस्ता, आप इसे पढ़ेंगे आहिस्ता। जिसे हम हिंदी में आहिस्ता कहते हैं, वो एक्चुअली उर्दू में आहिस्ता होता है। आखिर में अलिफ के बदले ह का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ह को वॉवेल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो आ के बदले में ह का इस्तेमाल किया गया, ये एक सटल साउंड देने के लिए किया गया है, ये जबान को खूबसूरत बनाने के लिए किया गया है। तो हम आहिस्ता, मुंह खोलकर आहिस्ता नहीं कहेंगे, हम उसे आहिस्ता कहेंगे। तो आहिस्ता, तो ये आहिस्ता है। तो आहिस्ता के बदले आहिस्ता है। तो ये बहुत सारे शब्दों में आखिर में जब अल्फाबेट लिखा जाता है, आ लिखा जाता है, तो आ के बदले में ह का इस्तेमाल, छोटी ही का इस्तेमाल कर लिया जाता है, जो उस शब्द की के प्रोनाउंसिएशन को और खूबसूरत बना देता है। अब उसी के एग्जाम्पल ले लीजिए। ये इदारा, ये इदारा, इदारा मतलब डिपार्टमेंट होता है। तो ये इदारा लिखा है हमने, माफ कीजिएगा, मैंने पढ़ने में गलती की, इरादा। ये इरादा, तो इरादा नहीं होता, इरादा होता है, इरादा। ठीक है। ये देखिए, ये है दीवाना। अब ये ह जो अरबी स्टाइल में लिखा गया है, उसी चीज को यहां पर मैंने उर्दू के स्टाइल में लिखा है, ताकि दोनों में आप दोनों मेथड समझ सकें। तो ये दीवाना और ये दीवाना दोनों सेम है। इसमें ऐसा ह लिखा गया है, इसमें ऐसा लिखा है। आपकी चॉइस है, मेरा प्रेफर्ड मेथड ये है। और ये देखिए क्या लिखा है, ये है क और ह। क, आप इसे क पढ़ रहे होंगे, लेकिन दरअसल जो हिंदी का की होता है, ये वाला की, ये वाला की नहीं, मैंने उसको कहा कि आप ऐसा किसकी किताब है, किसकी किताब जो हम करते हैं उसके लिए ये है, लेकिन मैंने उससे कहा कि, जो हम कहते हैं कि, छोटा की, उसके लिए, इसके लिए, माफ कीजिएगा कट नहीं करूंगा, इसके लिए हम उर्दू में के, उसको के कहते हैं, की नहीं कहते हैं, और के लिए क और ह का इस्तेमाल करते हैं। सो ये क और ह जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन है के, और इसको हिंदी में लिखा जाता है की। आपको समझ में आया होगा। और इसका लिखने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखें, क और ह जो है, ये हिंदी के की का इक्विवेलेंट है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए आप के पढ़ेंगे। तो इसके साथ दोस्तों हम अल्फाबेट पूरे कर रहे हैं। आप यदि सीधे सीधे पिछले सेशंस को स्किप कर कर इस सेशन में आ गए हैं, तो मैं आपसे अपील करूंगा, आपको एडवाइस करूंगा कि आप वापस जाएं, जब तक पुराने सेशंस कंप्लीट नहीं होते। इसके बाद के सेशंस में हम सेंटेंस बिल्डिंग के बारे में सीखेंगे, हम लिखे हुए सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और छोटे छोटे कुछ नुस्खे आपको बताऊंगा, शॉर्टकट्स, जो आपकी उर्दू को और आसान बनाएंगे और आपको उर्दू लिखने, पढ़ने और समझने में मदद करेंगे। और कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी वोकैबुलरी बिल्डिंग भी आपकी कर दूं। यहाँ का सेशन हम आज यहीं पे खत्म करते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, उर्दू सीखते रहिए।